हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के रीट के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रीट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को एससी से डिनोट करेंगे, ठीक है, और हाई कोर्ट को दोस्तों एचसी से डिनोट करेंगे, और डीसी कोर्ट को दोस्तों डीसी से डिनोट करेंगे। यानी कि एच से सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों 5 प्रकार के रीट याचिका यानी कि समादेश जारी करती है, जो उसको देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला दोस्तों जो रीट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ी रीट है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ी रीट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारी को आदेश देती है। ठीक है, जो आपके घर में पुलिस आता है, प्रशासन आता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की 24 घंटे के भीतर सहशारीरिक न्यायालय में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करे जिस व्यक्ति को आपने पकड़ के रखे हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति को पुलिस पकड़ के गिरफ्तार करती है तो उसी पर दोस्तों यानी कि पुलिस वाले पर बंदी प्रत्यक्षीकरण लाया जाता है कि आप सहशारीरिक यानी कि जिस प्रकार से उसका शरीर था, तोड़ फोड़ के नहीं, मार पीट के नहीं, जिस प्रकार से उसका शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था, उसी प्रकार से दोस्तों क्या करना है, ले जाकर न्यायालय में ले जाना है। ठीक है, अपराधी कब उसे कहा जाएगा दोस्तों, हम अपराधी कह सकते थे कि जो अपराधी को पकड़ा है पुलिस ने उसको ले जाए, लेकिन अपराधी इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम टीचर हैं। टीचर हैं तो हमें ये पता है कि दोस्तों उस व्यक्ति को जब तक अपराधी न्यायालय नहीं कह सकता है तब तक आप उसे अपराधी नहीं कह सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार या अपराधी करार नहीं देता है तब तक आप भी उस व्यक्ति को अपराधी नहीं कह सकते हैं। ये कानूनी अपराध हो जाता है। ठीक है, यह कानूनी अपराध हो जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग ये समझ पा रहे होंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब परमादेश देख लेते हैं। परमादेश, ठीक है, परमादेश इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं का मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कहता है, इसका अर्थ होता है सुप्रीम कोर्ट कहता है सबसे बड़ा कोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उससे छोटा दोस्तों हाई कोर्ट, उससे छोटा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हम आदेश देते हैं जब कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी अच्छे से काम ना करे या नहीं करे तो उस पर यह जारी किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब कोई व्यक्ति अच्छे से काम यानी कि जो पुलिस वाला व्यक्ति या कोई अधिकारी या कोई एसपी डीएसपी डीएम, ठीक है, कोई भी हो गया सरकारी, ठीक है, अच्छे से काम ना करे तो ये दोस्तों कौन लाता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है परमादेश। हम आदेश देते हैं ये काम करो, चाहे कह दिया कि सजा हो गया जाओ बंद तो बंद। ठीक है, चलो अब आप लोग ये भी समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखते लेते हैं दोस्तों तीसरा रीट अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य को करने लगे, जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य को करने लगे, कैसा कार्य को दोस्तों, जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसके लिए अधिकार परीक्षा आता है। संवैधानिक उपचार रोकने के लिए, संवैधानिक उपचार रोकने में दोस्तों अधिकार परीक्षा को यानी कि पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम का मतलब होता है कोई व्यक्ति मारा गया तो उसको जो अच्छा होता है शरीर में पता नहीं, हमको ये तो पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम का मतलब होता है जांच किया जाता है। जांच में अब डॉक्टर क्या काढ़े ये पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि शायद कुछ ना कुछ कढ़ाता होगा। ठीक है, क्योंकि पोस्टमार्टम में जो अच्छा शरीर में होता है लोगों को काम आ जाए वो चीज़ निकाल लिया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम जांच इसलिए होता है कि किस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति ने मारा है वो किस तरीके से मारा है, क्या चीज़ से मारा है, कितने जोर से मारा है, ये सब पता लगा लिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर द्वारा। ठीक है, अब अधिकार परीक्षा इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं होता है, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों अधिकार परीक्षा आता है। संवैधानिक उपचार को रोकने में दोस्तों, संवैधानिक उपचार को रोकने में अधिकार परीक्षा
को पोस्टमार्टम की कहा जाता है, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चौथा देख लेते हैं। चौथा है दोस्तों प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? यह दोस्तों ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर दोस्तों तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुने होंगे दोस्तों, सुने होंगे, ठीक है, पुनरावलोकन। ठीक है, पुनरावलोकन का नाम सुने होंगे। ठीक है, पुनरावलोकन ये क्या होता है दोस्तों कि मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी से गलती हो जाता है। गलती से किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, सज़ा दे दिया जाता है। तो उसको मान के चलिए अचानक से पता लग गया कि नहीं ये व्यक्ति अपराधी नहीं है, या कोई गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देता है, तो उसको बैक लेना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है कि हम इसको खारिज करते हैं, गलती से हमने बोल दिया। ठीक है, गलती से ये कानून को लागू किया। ठीक है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देता है वो अपने आप में कानून बन जाता है। ठीक है, तो उसे पुनरावलोकन कहते हैं कि वो अपने गलती को क्षमा मारकर बैक हो जाता है। बैक होकर वो फिर से उसको रिपीट करता है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, हम इसको पुनरावलोकन करते हैं। ठीक है, पुनरावलोकन करते हैं। ठीक है, तो उसी को दोस्तों पुनरावलोकन कहते हैं। फिर से एक बार प्रतिषेध को समझ लेते हैं। ये ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके कोई फैसला गलत सुना देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं उत्प्रेषक। ठीक है, उत्प्रेषण। ठीक है, यह भी दोस्तों ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर लाती है, तब लाती है दोस्तों जब निचली न्यायालय अपने अधिकार से उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है। ठीक है, फैसला सुना चुकी होती है। ठीक है, चलिए तो ये तथ्य है, तथ्य को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तथ्य को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और यहाँ तक आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से पढ़े होंगे। ठीक है, आगे इसी तरह से वीडियो आता रहेगा। ठीक है, ये इसी तरीके से वीडियो आता रहेगा। और दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये नहीं कि प्लेलिस्ट नहीं है, प्लेलिस्ट जाइएगा तो लाइन बाय लाइन है, जिसे आप लोग देख सकते हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को, घंटी को ऑल कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। ठीक है, हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।